पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है। इसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। स्टार्ट करते हैं। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद में स्वीकृत की गई है? अनुच्छेद 118। कौन से मूल अधिकार राष्ट्रपति द्वारा 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के किए जाने पर भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं? जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार। यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो तो वह केंद्र में कितनी अवधि से अधिक से मंत्री नियुक्त नहीं हो सकता? 6 महीने। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? 366। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के तथा 7 राज्यसभा के। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किस आयु से अधिक होने पर नहीं बन सकते? 70 वर्ष। वह रीट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा समुदाय को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे कहलाती है परमादेश। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपाधि विशेषाधिकार एवं प्रीविपर्स को समाप्त किया गया? 26वें संशोधन द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता है? किससे वेतन दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है? ऐसी कोई भी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। हिंदू आचार संहिता को लेकर प्रधानमंत्री से किस राष्ट्रपति का विवाद हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद कितनी अनुसूचियां हैं? अनुच्छेद 442। 12 अनुसूचियां। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों में को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1962। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा युद्ध की घोषणा करने तथा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? राष्ट्रपति। क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयक के लिए की गई सिफारिशों को मानने का बाध्य है? नहीं। लोकसभा स्पीकर अपना पद छोड़ देता है नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा कब की जा सकती है? मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? भारत के संविधान द्वारा। निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल कितने आयुक्त हैं? 3। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा? संसद के किसी भी सदन द्वारा। राज्य लोकसभा आयोग का सदस्य कदाचार का आरोप तभी हटाया जा सकता है जब जांच की गई हो भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यसभा को स्थापित सभापति चुना जाता है संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। भारतीय लोक सेवक को संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 311। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1906 में। मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? 1909 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाता है? मुख्य न्यायाधीश। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधायक धन विधेयक है? नहीं, लोकसभा अध्यक्ष। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या 22 हो गई? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। किस राज्य के आरक्षण विधेयक की 9वीं सूची में सम्मिलित किया गया? तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। भारतीय संसद राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए कब सक्षम है? जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित प्रावधान से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है?
सार्वजनिक उपचारों के अधिकार को 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन का अधिकार किस जनगणना को निश्चित किया है? 2001 की जनगणना को। भारतीय संविधान के उपबंध के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्य नामित करता है। यह सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? एंग्लो इंडियन समाज। संविधान सभा की 17वां की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष। अवित्तीय विधायकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? 6 माह तक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? वित्तीय आपातकाल का। संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? के.टी. साहा ने। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वी.वी. गिरी। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में किस स्थान पर किया गया? नागौर, राजस्थान में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में। आशा करते हैं सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू।